हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार होम गार्ड भर्ती 2025 के बारे में। जो भी बिहार में होम गार्ड बनना चाहते हैं उसके लिए आज इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। तो जो भी बिहार में होम गार्ड बनना चाहते हैं, देखिए एक डिपार्टमेंटल नोटिस आया है, उसी के आधार पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिहार में होम गार्ड बनने के लिए आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए इस नोटिस को पढ़ेंगे कि गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए 15,000 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस कराने के संबंध में भर्ती कराई जा रही है। जब सही सुने, 15,000 सीटों पर भर्तियां कराई जा रही है। ये भर्ती में कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, डायरेक्ट पीईटी के आधार पर ये भर्ती कराई जाएगी। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर ही भर्ती कराई जाएगी। इसमें हम आज निम्नलिखित टॉपिक पर बात करें। इसमें आयु की बात किया जाए तो आयु, इसमें कितना मिनिमम आयु होगा, कितना मैक्सिमम आयु होगा, कैटेगरी के हिसाब से आयु में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऊंचाई कितना होगा, सीना कितना होगा, ऊंचाई में कैटेगरी के हिसाब से छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कितना दौड़ होगा, कितना मिनट में कितना दौड़ना पड़ेगा, शूट पुट कितना होता है, समझना, और हाई जंप कितना होने वाला है, समझे। इस वीडियो सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, कि क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। देखिए तो आपको 10th और 12th पास होना अनिवार्य है। कितना जी? 10th और 12th पास होना अनिवार्य है। तो देखिए अगर आयु की बात किया जाए तो मिनिमम आयु मैक्सिमम कितना होगा, तो मिनिमम आयु की बात किया जाए तो इसमें 18 मिनिमम आयु होना चाहिए, 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष आपको मिनिमम आयु होना चाहिए और मैक्सिमम आयु कहे तो आपको 27 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आयु 27 वर्ष तक ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्लियर पूरा हो जाएगा फॉर्म में, क्लियर कितना आयु हो जाएगा वो फॉर्म में आपको पता चल जाएगा। अगर आपको बात किया जाए कि ऊंचाई की और सीना कितना होना चाहिए उसके बारे में आज देखते हैं। तो देखिए वेरियस कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना ऊंचाई हाइट खोजता है और कितना चेस्ट खोजता है कैटेगरी के हिसाब से। जैसे कि जनरल और ओबीसी की बात किया जाए तो हाइट का बात किया जाए तो 165 क्या जी 165 सेंटीमीटर हाइट खोज रहा है, और एससी एसटी के आधार पर क्या 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट में 162 सेंटीमीटर ही हाइट खोज रहा है, समझे ना। और फीमेल के बात किया जाए, फीमेल कैंडिडेट को तो क्या 155 ही हाइट लगेगा। ठीक, और चेस्ट में जजमेंट यानी चेस्ट कितना होना चाहिए तो 81 से 86 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी का होना चाहिए। और एससी एसटी का बात किया जाए तो कितना जी 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और वही ईबीसी की बात किया जाए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट का बात किया जाए तो क्या 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और फीमेल में नॉट एप्लीकेबल यानी चेस्ट उसमें नहीं लगता है। ठीक है जी, चेस्ट नहीं मेजरमेंट होता है। आगे फिर बात करते हैं किसके बारे में बाबू, दौड़ के बारे में। यही चार्ट के आधार पर आपको बात करें कितना नंबर मिलेगा, कितना दौड़ने पर कितना नंबर मिलेगा, कितना समय तक आप पूरा कर लीजिएगा तब कितना मार्क मिलेगा। इसमें 100 मार्क का जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है उसको 100 मार्क के बारे में आपको चर्चा करेंगे कि कितना प्रक्रिया, कितना आप दौड़िएगा, कितना करिएगा तो आपको फुल मार्क मिलेगा, कितना आपको हाफ मार्क मिलेगा, कितना में आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यानी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यानी निष्कासित कर दिया जाएगा, उसके बारे में मेल दौड़ का जो चार्ट है ये। तो देखिए ये है दौड़ यानी दौड़ का चार्ट है जो मेल का, यानी पुरुष का ये चार्ट है कि पुरुष का कितना से कितना मार्क मिलेगा। देखिए अगर आप 5 मिनट लेस देन 5 मिनट यानी आप 5 मिनट के अंदर मार लेते हैं, दौड़ कर लेते हैं पूरा, कितना 1600 मीटर। 1600 मीटर अगर 5 मिनट के अंदर आप मार लेते हैं यानी कर लेते हैं पूरा, तो क्या 50 मार्क आपको मिलेगा, समझे। फुल मार्क आपको मिलेगा। फुल मार्क कितना है वो 50 मार्क आपको दौड़ होना है। ठीक है, वही 5 मिनट में क्या वो 5 मिनट 20 सेकंड तक आप मारते हैं तो क्या आपको 40 मार्क मिलेगा, सॉरी 40 मार्क मिलेगा। वही देखिए कितना 1600 मीटर है ना। वही आप 5 मिनट से क्या 5 मिनट 40 सेकंड तक मारते हैं तो क्या 30 मार्क मिलेगा, और 5 मिनट 40 से लेकर के 6 मिनट तक दौड़ क्लियर कर लेते हैं तो क्या 20 मार्क मिलेगा, और 6 मिनट से अधिक लग जाएगा बाबू 1 सेकंड भी तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। क्या वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उस दौड़ से निष्कासित हो जाएंगे। वही देखिए फीमेल का चार्ट में क्या होता है, फीमेल के लिए कितना हो रहा है। वह क्या था, मेल दौड़ का चार्ट था ना। अब देखिए ये दौड़ है फीमेल का चार्ट। ठीक है, कि फीमेल को कितना मार्क के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा। तो देखिए लेस देन 4 मिनट यानी 4 मिनट के अंदर ही अगर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर पूरा कर लेती है, दौड़ लेती है तो क्या 50 मार्क मिलेगा। क्या फुल मार्क मिलेगा, 50 मार्क मिलेगा। ठीक है, वही 4 मिनट 20 सेकंड में अगर दौड़ क्लियर हो जाता है, पूरा हो जाता है तो कितना 40 मार्क मिलेगा 1 किलोमीटर दौड़ने का। ठीक है,
अगर वही 4 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ क्लियर होता है तो क्या 30 मार्क मिलेगा, समझे ना। वही 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट के अंदर अब दौड़ क्लियर कर लेती है तो क्या 20 मार्क मिलेगा। अगर 5 मिनट से 1 सेकंड भी अधिक हो जाता है तो दौड़ से निष्कासित कर दिया जाएगा, समझे ना। उसी तरह से अब हम बात करें क्या शूट पुट के बारे में, समझे, यानी गोला फेंकने के बारे में अब चर्चा करेंगे। कितना गोला फेंकना है, समझे, मेल को कितना फेंकना है, फीमेल को कितना फेंकना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यही चार्ट के हिसाब से आप लोग को समझ होता है कितना जी, यानी गोला फेंकना होता है वो फुल मार्क 25 मार्क का होता है ना। और देखिए 16 से 17 फीट फेंकना, अगर 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो क्या 9 मार्क मिलेगा। और कितना पाउंड का गोला रहता है, 16 पाउंड का गोला रहता है। और यह क्या 16 फीट डिस्टेंस मैक्सिमम रहता है ना, 16 फीट डिस्टेंस क्या फेंकने का रहता है। वही अब 17 से 18 फीट फेंक देते हैं, क्या गोला फेंक देते हैं 13 मार्क, ये 13 मार्क का होता है। और 16 पाउंड गोला फेंकना होता है। वही 18 से 19 फीट फेंकते हैं तो 17 मार्क है। और 19 से 20 फीट फेंकते हैं तो क्या आपको 21 मार्क क्या मिलेगा ना जी। और वही आप 20 फीट से अधिक फेंकते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा। क्या 16 पाउंड का गोला है जो 20 फीट से अधिक आप फेंक देते हैं तो आपको 25 से 25 फुल मार्क मिलेगा, समझे ना। तो अब बात करते हैं क्या फीमेल शॉर्ट पुट के बारे में कि फीमेल को कितना फेंकना पड़ता है, कितना मार्क मिले। देखिए फीमेल शॉर्ट पुट की बात किया जाए तो फीमेल का शॉर्ट पुट कितना 25 मार्क का इनका भी रहता है, लेकिन वही 12 पाउंड का उनका कितना 16 पाउंड का रहता है। मेल में क्या 16 पाउंड का रहता है गोला और 12 फीट इसमें मैक्सिमम फेंकना होता है। मिनिमम 12 फीट फेंकना होता है और मैक्सिमम में कितना 16 फीट, समझे ना। 16 फीट से अगर अधिक फेंक देते हैं तो इनको 25 से 25 मार्क मिलेगा। और उनको मैक्सिमम में कितना बाबू 25 फीट से अधिक फेंकना होता है ना। इनको कितना, इनको अगर मिनिमम 12 फीट और मैक्सिमम 16 फीट फेंकना होता है। तो देखिए 12 फीट से 13 फीट फेंकते हैं तो क्या 9 मार्क है। और 13 से 14 फीट फेंकते हैं तो क्या 13 मार्क है। 14 से 15 फीट फेंकते हैं तो 17 मार्क है। 15 फीट से 16 फीट फेंकते हैं तो 21 मार्क है। और जो 16 फीट से अधिक फेंकेंगे उनको फुल में फुल मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं किसका, हम लोग क्या आयु की बात किए, क्वालिफिकेशन की बात किए, ऊंचाई सीना की बात किए, दौड़ के बात किए, शॉर्टपुट के बारे में बात किए। अब बात करेंगे हाई जंप के बारे में कि हाई जंप क्या होता है मेल और फीमेल का होमगार्ड भर्ती में, ठीक है। तो देखिए अब बात करें किसका बाबू हाई जंप के बारे में। यही बात किया किसका बाबू, बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 के बारे में बात किया। उनका क्या फिजिकल के बारे में बात किया कि कितना उनका हाइट लेगा, कितना सीना लेगा, कितना दौड़ होगा, कितना शॉर्ट पुट होगा, कितना हाई जंप होगा, कितना आयु उनका हो रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है, योग्यता क्या खोज रहा है, ये सभी के बारे में बात किया। तो ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।